है कि विगत वर्ष 23 मार्च को जब शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का 90वां शहादत दिवस था, तब हमने पूरे देश में 1500 ब्लड शिविरों का, रक्तदान शिविरों का संकल्प लिया था और 90,000 यूनिट का हमने संकल्प लिया था। आप सभी के सहयोग से, मीडिया की सक्रिय भूमिका से, साथ से पूरे देश में हमारी मीटिंगें हुई, पूरे देश में हमने जो है इस अभियान को आगे बढ़ाया। और आप सभी जानते हैं कि 1502 कैंप हुए थे और 1,03,000 यूनिट जो है वो रक्त इकट्ठा हुआ था। ये अभियान वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है 1476 कैंप और 97,744 यूनिट हुए थे। वो इसलिए क्योंकि कुछ कैंपों का डाटा उनके पास नहीं पहुंच पाया था, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड थे उसके प्रूफ के रूप में वो नहीं समय पर पहुंच पाए थे, तो उन्होंने उनको डिलीट कर दिया था। लेकिन फिर भी एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ा इतिहास था जो करनाल ने रचा था। पूरे देश में इस समय हमारी अवार्ड सेरेमनी चल रही है, जो लगभग हम 1 साल से नहीं कर पाए थे कोरोना के कारण। अभी अवार्ड सेरेमनी ब्राना जी आज धर्मशाला गए हैं, कल वहाँ पर राज्यपाल हिमाचल प्रदेश चीफ गेस्ट हैं, तो हिमाचल की संस्थाओं के लिए कल वहाँ अवार्ड सेरेमनी है। 14 तारीख को गुजरात में थी, गवर्नर गुजरात आइए, प्रवेश जी आइए, गवर्नर गुजरात वहाँ पर जो थे हमारे मुख्य अतिथि थे। और ऐसे ही 7 तारीख को पंजाब के जो राज्यपाल हैं वो हमारे अतिथि थे। तो एक हमारी पूरे देश में चल रही है। आने वाली जो 7 अप्रैल है उसमें राजभवन, महाराष्ट्र में जो मुंबई राजभवन है वहाँ अवार्ड सेरेमनी हो रही है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं ताकि ब्लड डोनेशन के फील्ड के अंदर जिन्होंने करनाल से जो इतिहास रचा गया है, उन सबको सम्मानित किया जा सके। लेकिन अब जो होने जा रहा है मैं उसकी जानकारी अब आपसे, क्योंकि सारा फोरम भी पूरा हो चुका है, मैं वो जानकारी आपसे साझा करना चाहूँगा। इसमें एक बड़ा सा लिखा हुआ है 910 यूनिट ब्लड जो है, ये 910 यूनिट ब्लड क्यों लिखा गया है? क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव, जंग आज़ादी के वो महानायक, जिन्होंने बड़ी जवानी के अंदर देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, फांसी के फंदे पर झूल गए, उनका 91वां शहादत दिवस जो है वो 23 मार्च को आ रहा है। तो हमने कहा कि इस बार हम उनको करनाल में 910 यूनिट के साथ जो है वो श्रद्धांजलि देंगे। 12 तारीख से हमने रक्तदान शिविर शुरू कर रखे हैं, वीकेंड पे हम लोग कर रहे हैं। शनिवार इतवार को 2-2 कैंप हो रहे हैं। 12 को भी 2 जगह कैंप थे, 13 को भी 2 जगह थे, आज भी हमारा कैंप इंद्री में था, कल भी हमारे 2 कैंप हैं, एक लीसिंग में है और एक बरसत गड़ौदा में है। और जो सबसे बड़ा कैंप होने जा रहा है वो गोल्डन मूवमेंट में 23 मार्च को होने जा रहा है। लगभग 500 यूनिट का हम उसमें 400-500 यूनिट का हम टारगेट उसमें लेके चल रहे हैं। 910 में से जितने काम होंगे वो सारे यूनिट वहाँ पर पूरे किए जाएंगे। और उस दिन जो एक बड़ा काम होने जा रहा है कि रक्तदान शिविर के साथ साथ, जैसा पिछली बार लगा था, एक बड़े रक्तदान शिविर के साथ साथ राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का हम आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें देश के 24 राज्यों से हमारे प्रतिनिधि आ रहे हैं। वैसे तो जो निफा की शाखाएं हैं वो 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं, लेकिन कुछ राज्य नहीं हो पा रहे क्योंकि कई मजबूरियां होती हैं, दूर से हैं। लेकिन उसके बावजूद 24 राज्यों से हमारे प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के साथी भी आ रहे हैं, साउथ के साथी भी आ रहे हैं, जो ईस्ट वेस्ट है उधर से भी आ रहे हैं, वेस्टर्न जोन से भी आ रहे हैं, देश के हर हिस्से से साथी उसमें पहुँच रहे हैं। और उन सबको मिलाकर, पूरे हरियाणा के युवाओं को मिलाकर, करनाल के युवाओं को मिलाकर एक राष्ट्रीय युवा सम्मेलन जो है वो 23 मार्च को गोल्डन मूवमेंट में रहेगा। हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी इस आयोजन के मुख्य अतिथि रहेंगे। उनकी लिखित स्वीकृति हमारे पास आ चुकी है कि वो मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करनाल के सांसद करेंगे श्री संजय भाटिया जी, और विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय उपायुक्त महोदय, एसपी करनाल और उनके साथ कुछ हमारे समाजसेवी और प्रबुद्ध व्यक्ति जो हैं, एसपी चौहान साहब रहेंगे, डॉक्टर नीरज गुप्ता हैं जो दिल्ली से हैं, एक व्यवसायी हैं, वो इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे, और करनाल के सभी प्रबुद्ध नागरिक जो हैं इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा बनाई गई है, जहाँ राष्ट्रीय युवा सम्मेलन होगा, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन के साथ साथ ब्लड जो डोनेशन कैंप है वो भी चल रहा होगा, और साथ साथ शहीदों के जीवन को दर्शाती हुई, उनकी महान शहादत को दर्शाती हुई पेंटिंग एग्जीबिशन भी लगाई जा रही है, जो निफा फाइन आर्ट विंग की ओर से लगाई जा रही है। निफा फाइन आर्ट विंग के पूरे हरियाणा से जो कलाकार जुड़े हुए हैं
जो हमारी अलग अलग ब्रांचें हैं वो अपनी अपनी ब्रांचों के कलाकारों की पेंटिंग्स यहाँ लेकर पहुँचेंगी और वो पेंटिंग भी उस दिन वहाँ पर एग्जिबिट की जाएंगी ताकि लोग उन पेंटिंग के माध्यम से भी शहीदों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल करें। इसके अलावा एक और बड़ा कार्यक्रम इसमें जो है हिस्सा इसमें रखा गया है कि जो संवेदना कार्यक्रम हुआ था पूरे देश में, जो हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे, क्योंकि वैसे तो हमारी राज्य स्तर पर अवार्ड सेरेमनी चल रही हैं, लेकिन सभी स्टेट कोऑर्डिनेटर्स को उस दिन करनाल में सम्मानित किया जाएगा इंटरनेशनल लाइफ सेवर अवार्ड से और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट से, और ये सम्मान उन्हें माननीय राज्यपाल महोदय के हाथों मिलेगा। और मैं एक आशा करता हूँ भी हमारी 2 दिन की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वो मीटिंग है आप उसको भी कवर करें, और 23 तारीख के प्रोग्राम के लिए भी आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बाकी सब धन्यवाद, थैंक यू। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो हमारी रहेगी वो पहले दिन लगभग 11 बजे शुरू होगी, क्योंकि साथी कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, दिल्ली में उनकी फ्लाइट्स किसी की लैंड हो रही है, तो वो 11 बजे शुरू करेंगे। दूसरे दिन 10 बजे शुरू होगी, तो 10 से 5 वैसे टाइम रहेगा, पहले दिन शायद 11 बजे शुरू होगा, तो 11 से 5, 10 से 5 ये हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का समय रहेगा विकास सदन में।